18 अप्रैल 2026 सायं 7:40 नई दिल्ली। दक्षिण ब्लॉक की दीवारों के भीतर उस शाम हवा सामान्य थी, पर वातावरण सामान्य नहीं था। भारत सरकार के पास पहुंची एक सूचना ने समुद्र की उस पतली, संकरी और अत्यंत संवेदनशील रेखा को अचानक राष्ट्रीय चिंता का विषय बना दिया था, जिसे दुनिया होर्मुज की जल संधि के नाम से जानती है। ये वही समुद्री मार्ग है जहां से होकर पश्चिम एशिया का विशाल ऊर्जा प्रवाह दुनिया तक पहुंचता है। और भारत के लिए भी यही मार्ग केवल जल का रास्ता नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता की धड़कन है। कहा जाता है कि समुद्र बाहर से जितना विस्तृत दिखाई देता है, भीतर से उतना ही एकाकी होता है। किसी भारतीय मालवाहक पोत के कप्तान के लिए ये जल संधि केवल दूरी नापने की जगह नहीं, बल्कि उन अनकहे निर्णयों की परीक्षा होती है जो रडार की रोशनी, अंधेरी लहरों, बिन चेहरे के खतरों और लगातार बदलते संदेशों के बीच लिए जाते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 2 भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर हमले की सूचना ने नई दिल्ली को तत्काल सक्रिय कर दिया। भारत ने गहरी चिंता प्रकट की, ईरान के राजदूत को तलब किया और इस पूरे क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर अपना कठोर संदेश दर्ज कराया। होर्मुज की जल संधि को केवल मानचित्र पर देखना उसके महत्व को समझ लेना नहीं है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां समुद्र भू राजनीति में बदल जाता है और जहाज केवल माल नहीं ढोते, बल्कि राष्ट्रों की निर्भरता, आशंकाएं और सामरिक विवशताएं भी साथ लेकर चलते हैं। पर उस एक वाक्य के पीछे अनगिनत धड़कनें होती हैं। किसी मशीन कक्ष में अपनी ड्यूटी निभाता एक युवक, किसी संकरे नियंत्रण कक्ष में झिलमिलाते उपकरणों के सामने खड़ा कप्तान, किसी दूरस्थ नगर में परिवार को आश्वस्त करने। यही कारण है कि जब इस जल संधि के ऊपर धुंध गहराती है, तो उसका असर केवल समुद्री नक्शे पर नहीं, बल्कि तेल की कीमतों, बीमा जोखिम, विदेशी नीति, सैन्य सतर्कता और करोड़ों नागरिकों के भविष्य तक फैलता है। 18 अप्रैल की घटना में एक जहाज का नाम सनमार हेरल्ड बताया गया और सरकारी स्रोतों के अनुसार जहाज तथा उसका चालक दल सुरक्षित था। किंतु सुरक्षा का ये तथ्य भी उस मौन भय को पूरी तरह समाप्त नहीं करता जो ऐसी घटना के बाद हर नाविक के भीतर बैठ जाता है। नई दिल्ली में उस समय प्रतिक्रिया केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। विदेश मंत्रालय की भाषा चाहे जितनी संयत रही हो, उसके भीतर का संदेश स्पष्ट था। भारत अपने समुद्री हितों पर चोट को साधारण घटना की तरह नहीं देख सकता। ईरानी राजदूत को बुलाया जाना कोई औपचारिक शिष्टाचार मात्र नहीं था, वो उस कूटनीतिक क्षण का संकेत था जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से ये कहता है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा अब केवल क्षेत्रीय प्रश्न नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। यदि वहां भय बढ़ता है तो बीमा बढ़ता है, लागत बढ़ती है, आपूर्ति पर प्रश्न उठते हैं और फिर एक व्यापारी संकट धीरे धीरे राजनैतिक संकट का रूप लेने लगता है। भारत जैसे देश के लिए जिसकी ऊर्जा जरूरतें विशाल हैं, ये जल संधि किसी दूर देश का विषय नहीं, बल्कि घरेलू स्थिरता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यही वे लोग हैं जिनकी वजह से बंदरगाह चलते हैं, कारखाने चलते हैं, शहरों की रोशनी जलती है और एक राष्ट्र अपने दैनिक जीवन को सामान्य मानकर आगे बढ़ता है। जब होर्मुज में तनाव बढ़ता है, तब असल में इन्हीं अनदेखे भारतीयों के कंधों पर सबसे बड़ा भार आ गिरता है। और फिर भी इस अंधेरे के भीतर एक दूसरी रोशनी भी है। वो रोशनी है सतर्कता की, धैर्य की और उस परिपक्व समझ की कि आधुनिक भारत को केवल भूमि पर नहीं, समुद्र पर भी अपने हितों की रक्षा करनी होगी। जब समुद्र अंधेरा हो, तब राष्ट्रों को प्रकाश स्तंभ बनना पड़ता है, और जब व्यापारिक जलधाराएं भय में बदलने लगें, तब विवेक, शांति और दृढ़ता ही वो असली शक्ति बनती है जो इतिहास को दुर्घटना से दिशा की ओर मोड़ सकती है।